सुनो, अगर कोई तुम्हें ये कहे कि एक आदमी ने 29 साल तक ऐसी जंग लड़ी जो दुनिया में बहुत पहले खत्म हो चुकी थी, तो शायद तुम पूछोगे कैसे मुमकिन है, लेकिन ये हकीकत है और इसका नाम है हिरो ओनोदा। साल 1944 की बात है। दूसरी आलमी जंग अपने आखिरी मराहिल में थी। जापान ने कुछ सिपाहियों को फिलिपीन के लबंग जजीरे पर भेजा। ओनोदा को हुक्म दिया गया, छुप कर रहो, दुश्मन पर हमले करो और जब तक वाज़ेह हुक्म ना मिले किसी भी हालत में हथियार मत डालना। अगले ही साल यानी 1945 में जंग खत्म हो गई। जापान हथियार डाल चुका था। रेडियो पर ऐलान हुआ, हवाई जहाज़ों से पंफलेट बरसाए गए, जंग खत्म हो चुकी है, वापस आ जाओ, लिखा हुआ था। ज्यादातर सिपाही वापस आ गए, मगर ओनोदा ने यकीन नहीं किया। ओनोदा ने समझा ये दुश्मन की चाल है। इसने कहा, मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक मेरा कमांडर खुद आकर ना कहे कि मिशन खत्म हो गया है। वक्त गुजरता गया, इसके साथी या तो मर गए, पकड़े गए या हथियार डाल दिए। आखिर में वो अकेले रह गया। वो जंगल में रहने लगा, दरख्तों के फल, नारियल शिकार करके जिंदगी गुजारता रहा। कभी मकामी बस्तियों में चीजें चुरा लेता। वो हर अजनबी आवाज को दुश्मन समझकर गोली चला देता था। इसके नजदीक जंग अब भी जारी थी। 29 साल गुजर गए। फिर साल 1974 आया। एक जापानी सियाह जिसका नाम था नोरियो सुजुकी, उसने ओनोदा को तलाश कर लिया। सुजुकी ने ओनोदा से कहा, ओनोदा, जंग खत्म हो चुकी है, जापान तुम्हें याद कर रहा है। ओनोदा ने जवाब दिया, मैं वापस नहीं जाऊंगा जब तक मेरा कमांडर खुद आकर ये ना कहे कि जंग खत्म हो चुकी है। किस्मत देखो, वही कमांडर मेजर योशिमी तांगुची जिंदा था। वो फिलिपाइन आया और ओनोदा से मिला और कहा, ओनोदा, तुम्हारा मिशन खत्म हो चुका है, अब घर वापस चलो। ये सुनकर 29 साल बाद पहली बार ओनोदा ने अपना हथियार जमीन पर रखा। वो जापान वापस आया जहां लोगों ने इसे हीरो की तरह खुशामदीद कहा, मगर इसके अंदर एक गहरा दुख था। इसने कहा, मेरा सबसे बड़ा दर्द ये है कि मैंने 29 साल तक ऐसी जंग लड़ता रहा जो बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। बाद में इसने अपनी किताब लिखी, नो सरेंडर, माई 30-year वॉर। कुछ वक्त वो ब्राजील में रहा, गायें पालता, फिर जापान वापस आकर बच्चों के लिए एक नेचर स्कूल शुरू किया। ये कहानी हमें दो बड़े सबक देती है, एक वफादारी और फर्ज का जज्बा अगर हद से बढ़ जाए तो इंसान को अंधा भी कर देती है। दूसरा, सच्चाई को पहचानना खुद एक बहादुरी है, वरना जिंदगी गलत जंग में गुजर जाती है। तो आप क्या समझते हैं, ओनोदा एक हीरो था या एक गलतफहमी में जीता हुआ सिपाही? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आपको ऐसी सच्ची हैरत अंगेज कहानियाँ पसंद है तो उर्दू अमेजिंग वीडियोस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।